जब शब्द ना हो और प्यार सिर्फ आंखों से बहे, वही जन्म लेती है एक कहानी जिसे कहते हैं बेजुबान इश्क। रूही का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मन में अब शक और डर दोनों घर कर गए थे। कहीं ये सब आरव ने तो नहीं किया? रूही अब बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था। वो चुपचाप गाड़ी में बैठी और ड्राइवर से कहा, मुझे आरव के ऑफिस ले चलो। जब वह वहां पहुंची तो ऑफिस का माहौल बेहद सामान्य था। आरव अपने साथियों के साथ बैठकर काम कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोला और आवाज आई, रूही मैम। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ झलक रही थी। विजय पास आया और बोला, आप यहाँ अचानक? रूही ने विजय को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। वो बस सीधे आरव के पास गई। वहां पहुंचकर उसने कहा, मुझे बात करनी है, अभी और यहीं। आरव उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर शांति की एक झलक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे बिना सोचे समझे यहाँ तक खींच लाई? रूही की आंखों में अब शब्द नहीं थे। उसे सिर्फ जवाब चाहिए थे। रूही ने फोन निकाला और उस घायल लड़की की तस्वीर जो उसने आरुषि से मंगवाई थी आरव के सामने रख दी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन शब्दों में हिम्मत थी। ये देखो आरव, क्या इसके साथ ये सब तुमने किया है? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। अब जवाब नहीं, सच चाहिए था। रूही ने जैसे ही उस घायल लड़की की तस्वीर आरव को दिखाई, आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका दिमाग चलना ही बंद हो गया। उसे सिर्फ एक ही बात का चोट रही थी कि जो उससे छुपाता हूँ वही सामने क्यों आ जाती है। रूही ने गुस्से में कहा, सच बोलो आरव, ये सब तुमने किया है ना? रूही की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस में सन्नाटा छा गया। आरव अब भी चुप था। रूही ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोली, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बस एक ही लाइन कही, हाँ मैंने किया, क्योंकि वो तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी बीबी की तरफ देखा, मैं कैसे सहन करता। इतना सुनना था कि रूही पीछे हट गई। वो लड़खड़ाई और उसका बैलेंस बिगड़ते हुए सोफे पर गिर गई। उसका दिल टूट चुका था। रूही की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में आग। तुम हमेशा अपने अंदर का अंधेरा मुझ पर फेंकते हो। तुम्हें लगता है मैं सब सहती रहूंगी? अगर मैं चाहूं तो आज तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। 3 सालों तक मैं चुप रही, सब सहती रही, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे डर, तुम्हारी दुनिया, लेकिन अब नहीं। रूही की हर बात आरव के दिल पर वार कर रही थी। वो सिर्फ खड़ा था और देख रहा था उस लड़की को जिसे उसने कभी खोने की कल्पना नहीं की थी। रूही चली गई। आरव वहीं फर्श पर बैठ गया, अपने सीने पर हाथ रखकर उसका दम घुट रहा था। रूही, बस यही नाम उसकी सांसों में बसा था। रात को आरव सबके साथ डिनर टेबल पर था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है। रूही भी सामने बैठी थी, पर आरव की तरफ एक बार भी नहीं देखा और आरव बस उसे तकता रह गया। जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि रूही अब उसकी नहीं रही। आरव के दिल में अब सिर्फ एक डर था, रूही उसे छोड़ ना दे। वो सोच रहा था, अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करोगी मैं सह लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो चुपचाप जाकर उसी बेड पर लेट गया जहां रूही भी कुछ दूरी पर थी। दोनों साथ थे लेकिन बीच में एक खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी। सुबह रूही उठी और नेहा के रूम की तरफ चली गई। पीछे से आरव ने देखा और बस चुपचाप देखते रह गया। वो दौड़ कर गया, लेकिन जैसे ही नेहा के पास रूही को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, मानो उसका अपना वजूद उसके हाथ से फिसल रहा था। अब आरव और रूही के बीच की दूरी और बढ़ गई थी। रूही अब नेहा के रूम में ही सोने लगी थी। आरव ऑफिस और मीटिंग में खुद को बिजी रखने लगा था, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें उस जगह टिक जाती जहां कभी रूही सोती थी। अब वो घर जल्दी नहीं आता था और देर रात तक ऑलमोस्ट हर दिन शराब पीने लगा था। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन आरव और रूही के बीच जैसे खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी। न कोई बात, न कोई नजर मिला पाना। आरव हर पल इस डर में जी रहा था, कहीं रूही उसे छोड़ ना दे। रूही भी चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ छिपा था। वो जानती थी आरव निया को बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहती थी कि निया फिर से टूटे, दुनिया में लूटे। हर दिन आरव का बस एक ही मकसद था,
रूही वापस लौट आए जैसे पहले थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, निया के साथ हैप्पी फैमिली जैसा माहौल बनाना चाहता था, लेकिन सब कुछ थम गया था। रोज की तरह उस दिन भी आरब ऑफिस के लिए जल्दी निकला, लेकिन कुछ बदला हुआ था। जब वो घर से निकला तो बाहर निया खड़ी थी, एक मासूम मुस्कान लिए, और उसके पीछे खड़ी थी रूही, गहरे भाव में डूबी हुई। आरब की आंखों से आंसू गिरने को थे, पर उसने खुद को रोक लिया। रूही के चेहरे पर हल्की सी झलक थी कि शायद आज कुछ बदलेगा। आरब अकेले बैठा सोच रहा था, सब कुछ कैसे ठीक करूं। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ था नमन। आरब का मन नहीं था बात करने का, लेकिन कॉल उठाना पड़ा। हेलो। दूसरी तरफ से नमन की आवाज़ आई, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरब ने एक पल में समझ लिया कुछ तो गड़बड़ है। नमन बोला, सब कुछ ठीक नहीं है, तुमसे एक बात करनी है। आरब ने पूछा, क्या हुआ नमन, बात साफ कहो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नमन ने सब कुछ कह डाला। जिस लड़के की हालत खराब है, वो नाम मैं जानता था। अगर मैं समय रहते बता देता तो शायद ये सब ना होता। आरब, मैंने गलती की। ये सुनकर आरब का गुस्सा फूट पड़ा। अगर तुम पहले बता देते तो रूही मुझसे दूर ना जाती। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया नमन। छोड़ने का हक अगर किसी का था तो वो सिर्फ मेरा था। आरब के मन में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक जुनून। इस बार कुछ बिखर जाएगा, लेकिन मैं कभी को नहीं छोड़ सकता और अपने परिवार को टूटने नहीं दूर गई तो मेरा पूरा वजूद। आरब को खुद पर भी शक नहीं रहा था कि वो रूही के लिए वाकई में पूरी तरह पागल है। नमन से बात करने के बाद आरब समझ गया था, अब बातों से कुछ नहीं होगा, अब उसे कुछ करना पड़ेगा। रूही से ज़्यादा दिन दूर रहना अब उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस रात सब कुछ बदला, वो रात बहुत भारी थी। घर पर सब लोग उठ चुके थे। निया हॉल में बैठी थी, घबराई हुई। हर कोई उसे समझा रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक पर था, पापा कहाँ हैं। तभी आरब घर आया और सीधा निया के पास आया। उसने देखा उसकी बेटी की आंखों में सवाल ही सवाल थे। तुम कहाँ थे पापा, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? पता है मम्मी और मैं कितनी परेशान हो गए थे। आरब कुछ बोलता इससे पहले निया उठकर उसकी ओर दौड़ी और रूही की गोद से निकलकर सीधा आरब से लिपट गई। उसने बस एक ही बात कही, आप आ गए तो सब ठीक हो गया। निया कब से आरब का इंतजार कर रही थी, बस यही चाहती थी कि आज रात वो उसके साथ सोए। वो बार बार पूछ रही थी, पापा क्या आप आज मेरे पास ही रहोगे? लेकिन आरब चुप था। वो समझ रहा था कि उसने अपने काम को अपनी फैमिली से ज़्यादा वक्त दे दिया। रूही अब तक चुप थी, लेकिन निया की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। वो आरब से बोली, कभी सोचा है एक बच्चे की नींद उसके पिता के बिना अधूरी है? हम सब कब से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आरब को सबके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, बस निया को उठाया और उसके साथ कमरे की ओर चल दिया। निया के सोने के बाद आरब लौटकर रूही के पास आया, लेकिन रूही इस बार कुछ और थी। उसने कहा, तुम निया के लिए आए, लेकिन क्या मेरे लिए? कभी रुकोगे? आरब चुप था। फिर रूही ने नज़दीक आकर कहा, मैं ही कह रही हूँ, तुम निया के साथ चले जाओ। आरब ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, लेकिन साफ, मैं कहाँ जाऊँगा? तुम ही तो मेरा घर हो। आरब ने एक दीपक जलाते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा करूँ जो तुम्हें पसंद ना आए, तो बस चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो, अभी इसी वक्त। रूही को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आरब की आवाज़ में वो पहली बार सच्चा डर और टूटापन महसूस कर रही थी। इसलिए बिना कुछ कहे वो चुपचाप निया के पास जाकर लेट गई। कमरे में आरब, रूही और निया तीनों एक ही छत के नीचे सो रहे थे। आज पहली बार उसका परिवार फिर से एक जैसा महसूस हुआ। सुबह
आरव थोड़ा देर से उठा, लेकिन उसका चेहरा शांत था। नीचे आया तो देखा सब नाश्ते की तैयारियां कर रहे थे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और दिल से कहानियां विद मंजरी को सब्सक्राइब करें।